अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी ये लेक्चर सीरीज जारी है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि हमने प्रॉपर्टी का जो है वो नेम बताना है। जस्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है a+4 ब्रैकेट में है प्लस बी इक्वल ए प्लस इंटू 4+b। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमें जो है नज़र आ रही है कि इसमें एडिशन का साइन जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी होगी। अब कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एसोसिएटिव स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर हमें कैसे पता चलता है कि ये एसोसिएटिव है या आगे कम्यूटेटिव भी इस्तेमाल होनी है। तो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव के अंदर आपके पास जो है वो 3 टर्म्स होंगी, ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इधर भी हमारे पास एडिशन जो है वो नजर आ रही है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये देखें, एसोसिएटिव में हमारे पास कितनी टर्म थी? 1 2 एंड 3। एसोसिएटिव में 3 है तो कम्यूटेटिव में 2 होंगी। स्टूडेंट्स, ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। कम्यूटेटिव में 2 टर्म्स हैं, एसोसिएटिव में 3 टर्म्स हैं, एडिशन आ रही है तो वो ओवर एडिशन है। तो ये हमारे पास सेकंड जो पार्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है x माइनस एक्स इक्वल 0। तो ये हमारे पास एडिशन के अंदर जब हमारे पास कोई एक टर्म हो तो हम उसका इनवर्स लें, जवाब हमारे पास आ जाए 0। तो x-1 x माइनस एक्स इक्वल 0। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई टर्म 2 है तो इसका इनवर्स हमारे पास होता है -2, तो इसका जवाब क्या आता है? 0। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास रिजल्ट 0 आना चाहिए। अगर लेट्स सपोज -3 है तो वो हमारे पास +3 आएगा, उसका इनवर्स, तो उसका जवाब भी क्या बनता है? 0 बनता है। तो ये हमारे पास इसकी 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं कि एडिटिव इनवर्स के अंदर रिजल्ट 0 आता है। सो पार्ट नंबर 4 है a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक टर्म है, ब्रैकेट की 2 टर्म है, उसमें एडिशन है, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बन जाएगा, ए को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस वैसे आ गया, ये हमारे पास ए सी बन गया। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5 है जी, 16 प्लस 0 इक्वल 16। तो एडिशन में जब हम 0 किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो उस पर कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एक हमने प्रीवियस में पढ़ा था पार्ट नंबर 3 में, वो हमारे पास था एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में जवाब 0 आता है। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास रिजल्ट पे कोई जो है वो चेंजिंग नहीं आती। पार्ट नंबर 6 है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 100। तो नजर आ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है जी। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी बुक के ऊपर जो है ये बहुत डिटेल के साथ जो है वो ऑलरेडी गिवन है। आपने उधर से भी एक बार जो है इसको रीड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब नजर आ रहा है कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है। अब टर्म कितनी है? 1 2 एंड 3। तो जिसमें 3 टर्म्स आएंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है जिसका, ए बी इक्वल बी ए। अब टर्म 2 हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है। तो जब 2 टर्म होंगे तो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव। तो ये बन गई जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, नेम द प्रॉपर्टीज और यूज्ड इन द फॉलोइंग। इधर भी हमने प्रॉपर्टी के नाम बताने जो इस्तेमाल हो रही हैं। तो -3 लेस देन -1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, -1 है तो ये -3 जब इधर आएगा ये प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी प्लस का 2 रिजल्ट आ जाएगा। तो 0 लेस देन हो जाएगा जी -2। तो ये देखें, ये -3 लेस देन -1 है,
तो यहाँ से -1, ये -3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 बन गया, यहाँ 0 बच गया, तो 3 में से 1 माइनस का तो ये हमारे पास 2 बच जाता है, तो ये चीज बन गई। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। पार्ट नंबर 2 है जी, इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास रेसिप्रोकल आ गया, उसका उल्टा आ गया। ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a और बी का होता है 1/b। तो ये हमें वैसे ही क्लियर हो रहा है कि हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 3 है जी, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो देखें इधर ये भी ए है, इधर भी ए है, लेस देन बी और बी, यहाँ सिर्फ क्या ऐड हुआ है, प्लस हुआ जी सी लेफ्ट साइड पे भी और प्लस हुआ है सी लेफ्ट साइड, दोनों तरफ सी जो है वो ऐड हुआ है। ये हमारे पास बनेगी एडिटिव प्रॉपर्टी। सो पार्ट नंबर 4 और 5 आपने जो है इस पे फोकस करना है। इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। कि अगर हमारे पास ए सी लेस देन हो बी सी से और सी ग्रेटर देन हो 0 से, देन हमारे पास ए लेस देन बी आता है। फिर इस पे हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, यानी कि सॉरी जो सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास वैसे नजर आ रहा है कि कोई भी चीज ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉजिटिव होती है। इधर मल्टीप्लीकेशन हो रही है जस्ट, ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। देखें ए बी है ना, इधर ए बी है, यहाँ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, जिस तरह लास्ट में हमारे पास हुआ था सी ऐड हो रहा था। तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। अब कौन सी है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है जी, एज अ पॉजिटिव नंबर है, इसमें हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 शो कर रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव होगी। देखें अब 5 में है, इफ ए सी लेस देन बी सी, यही चीज है सेम, एंड सी लेस देन 0, यहाँ सी ग्रेटर देन 0 था मतलब पॉजिटिव, यहाँ सी लेस देन 0 है मतलब कि हमारे पास सी जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है, देन ए सी ग्रेटर देन बी होगा। तो इधर ये चेंजिंग हो गई है। ये हमारे पास है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई है, क्योंकि लेस देन 0 है तो इसका साइन चेक करें जो है वो ये भी चेंज हो गया है। तो इन दोनों का ख्याल करना है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर के साथ है, अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा। इसका लास्ट पार्ट 6 है जी, इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी। अब तीनों कंडीशन है इसके अंदर हमारे पास, ये लेस ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए इक्वल बी भी हो सकता है, ए लेस देन बी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास तीनों चीजें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, उसको जो है हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तीनों कंडीशन आ रही हैं। पहले हमारे पास ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी कि ग्रेटर देन बी हो, इक्वल हो, लेस देन हो। तो उसमें से जब इस तरह की कोई भी चीज आए तो उसको आप पढ़ेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।